हालांकि तुम वास्तव में एक बड़े परिवार से हो, तुम्हारे हाथ के एक झटके से कई बैंगनी सुनहरे रंग की वस्तुएं प्रकट होती हैं। अगर ये अन्य ड्रैगन देव लोक साधक होते तो शायद उनके पास ऐसी चीजें नहीं होती। वह फिर बोला और बोलते हुए उसने एक और कदम बढ़ाया। स्वर्गीय ड्रैगन के 9 कदम, दूसरा कदम। इस दूसरे कदम को उठाने से देव की गति बढ़ गई और एक पल में वह इवान के सामने पहुंच गया। इवान ने शुरू में एक हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन देव की गति इतनी तेज देखकर वह तुरंत आत्मा से उड़ गया और आत्मा बिखर गई। वह बेहद डर गया। बाकी 6 लोग देव की ओर दौड़े, लेकिन देव की गति बहुत तेज थी। उनके हमले देव को छू ही नहीं पाए। हाथ को बड़ा होता देख इवान के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। आखिरकार एक धमाके के साथ सुंदर हाथ इवान के शरीर के बाहर कागज पर जोर से गिरा। कागज आखिरकार सिर्फ कागज ही है। चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, है तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा। एक धीमी आवाज आई और हाथ अचानक पकड़ लिया और फटने की आवाज सुनाई दी। कागज सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। यह दृश्य देखकर इवान के हाव भाव फिर बदल गए। वह साफ समझ गया कि यह कागज एक उच्च श्रेणी का स्वर्णग्रेड रक्षात्मक उपकरण था। आखिरकार यह उपकरण ही तो था। यहाँ तक कि एक ड्रैगन गॉड रियल्म पीक साधक भी, हालांकि उसे नष्ट करने में सक्षम है, इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर पाएगा। खासकर इवान ने साफ देखा कि देव ने सिर्फ अपनी हथेली, अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके इस कागज को फाड़ दिया, सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह शरीर कितना शक्तिशाली होगा। धमाका। कागज को फाड़ने के बाद देव की हथेली फिर से इवान के शरीर पर आ गिरी। इसी क्षण उसके शरीर पर मौजूद कवच अचानक प्रकाश से भर गया, मानो प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। हम देव ने ठंडी सांस ली। ड्रैगन बल बाहर निकला, तुरंत उसकी शारीरिक शक्ति के साथ मिलकर, जिससे प्रकाश एक धमाके के साथ बिखर गया। हालांकि कवच टूटा नहीं था, लेकिन अंदर मौजूद इवान ने जोर से मुंह में खून थूक दिया। एक जोरदार प्रतिक्षेप ने सीधे उसकी छाती की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, इवान अपने दिल में दहाड़ा। उसने देव की किंवदंतियां भी सुनी थीं। युद्ध देवता संप्रदाय की चौकी को नष्ट करना, जेड वॉयड पैलेस जैसे महासंप्रदायों के शिष्यों को मारना, और यहाँ तक कि यह भी कहा जाता था कि विशालकाय द्वीप के छद्म सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ सत्यम की मृत्यु देव के हाथों हुई थी। लेकिन अफवाहें तो बस अफवाहें ही थीं। वह स्वयं एक ड्रैगन देवता क्षेत्र शिखर साधक था और जानता था कि उसके और छद्म सम्राट क्षेत्र साधक के बीच कितना बड़ा अंतर है, इसलिए उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देव एक छद्म सम्राट क्षेत्र साधक को मार सकता है। लेकिन इस समय उसने देव का आतंक देखा था। हालांकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि देव में उसे मारने की क्षमता जरूर है। मुझे बचाओ। इवान ने बाकी 6 लोगों की तरफ देखा और बेतहाशा चिल्लाने लगा। 6 लोगों के चेहरे गंभीर थे और वे सीधे उसकी ओर दौड़ पड़े। उसी समय इवान ने अपनी हथेली हिलाई और संत आत्मा श्रेणी का लंबा भाला गर्जना करता हुआ देव के सिर की ओर बढ़ा। इवान की साधना केवल ड्रैगन देव क्षेत्र मध्य चरण की थी, लेकिन उस लंबे भाले की गति अन्य 6 ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर साधकों से भी तेज थी। एक ही सांस में वह देव के सिर के ऊपर पहुंच गया। लेकिन उस एक सांस में देव ने कई और हमले किए। कवच के नीचे छिपा इवान लगातार खून उगल रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं और इस समय उसकी आदिम आत्मा भी मुरझा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कवच टूटने से पहले ही इवान खुद हिलकर मर जाएगा।
लंबे भाले की गर्जना सुनकर देव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। यह देखकर इवान के हाव भाव बदल गए, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! संत आत्मा श्रेणी का लंबा भाला इवान के शरीर पर लगे बैंगनी सुनहरे कवच उसके शरीर और आदिम आत्मा सहित में घुस गया और उसे तुरंत मार डाला। फाड़! लंबे भाले ने इवान को मारने के बाद वह तेजी से वापस आकर देव के हाथ में आ गिरा। सो बलियाओ! इवान ने दांत पीस लिए। वह इवान की लाश साफ देख सकता था, आंखें चौड़ी करके अविश्वास से उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी मरने की उम्मीद नहीं की थी, और उससे भी कम कि वह देव के हाथों नहीं बल्कि इवान के हाथों मरेगा। इस व्यक्ति को मार डालो और इवान का बदला लो। सो बलियाओ, तुम मरने के लायक हो। बाकी 6 ने भी दुहक और घृणा दिखाई, घेराबंदी की और दहाड़ते हुए देव की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों से कई तरह के जबरदस्त हमले हुए, मानो वे देव को सीधे मार डालना चाहते हों। हालांकि देव के शरीर पर अचानक मिट्टी पीले प्रकाश की परतें उभर आईं। यह प्रकाश वास्तव में पृथ्वी रक्षक था। उसकी ग्रैंड मैजिस्टर 5वीं श्रेणी साधना द्वारा डाला गया पृथ्वी रक्षक, भले ही वह सिर्फ एक परत ही क्यों न हो, एक ड्रैगन गॉड रियल्म पीक साधक को लंबे समय तक झेलने के लिए पर्याप्त था। और इस क्षण उसके शरीर पर सैकड़ों परतें उभर आईं। बूम बूम बूम! सारे हमले हुए, लेकिन देव बिल्कुल भी नहीं चकमा दिया, उन्हें सीधे झेल गया। पृथ्वी रक्षक की कई परतें टूट गईं, लेकिन उन्होंने देव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस क्षण उसकी आकृति ने स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों का तीसरा चरण लिया। एक कदम के साथ वह तुरंत गायब हो गया। इवान के हाव भाव अचानक बदल गए। इस क्षण उसके हृदय में संकट की एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। बिना कुछ कहे उसने सीधे एक सुनहरा पीला क्रिस्टल निकाला, उसे कुचला नहीं बल्कि निगल लिया। धमाका! जैसे ही उसने क्रिस्टल निगला, एक लंबा ब्लेड अचानक उसके सिर के ऊपर से गिरा और इवान के सिर पर जोर से लगा। और इसी समय देव की आकृति भी प्रकट हुई। हालांकि देव की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। उसने साफ देखा और महसूस किया कि दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट ने सचमुच इवान के सिर पर वार किया था। कोई बाधा नहीं थी, न ही कोई खजाना दिखाई दिया, यह वास्तव में एक सीधा प्रहार था। इवान की आकृति पीछे की ओर उड़ गई, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक 2 टुकड़ों में नहीं बंटा। इसके बजाय उसे एक भी चोट नहीं आई। दिव्य पत्थर! देव बुदबुदाया। उसे वह सुनहरा पीला क्रिस्टल याद आया जिसे इवान ने पहले निकालकर निगल लिया था। उसकी अंतरिक्षीय अंगूठी में भी ऐसे कुछ क्रिस्टल थे। ये वानबाओ मंडप से खरीदे गए थे, और वानबाओ मंडप के अनुसार ये अनमोल क्रिस्टल थे जो बिना किसी नुकसान के घातक प्रहार को झेल सकते थे। हालांकि देव हमेशा से संशय में रहा था। यह वस्तु प्राकृतिक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा निर्मित नहीं थी, बल्कि कृत्रिम रूप से परिष्कृत की गई थी। चूंकि इसे कृत्रिम रूप से परिष्कृत किया गया था, इसलिए इसकी एक सीमा अवश्य होगी। यह इवान के आक्रमण का सामना भी नहीं कर सकता था। फिर भी देव ने अब इस तथाकथित दिव्य पत्थर की शक्ति का अनुभव कर लिया था। उसका पिछला प्रहार, भले ही किसी ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर साधक ने उसे ले लिया होता, तुरंत मृत्यु का कारण बन जाता, लेकिन इवान पूरी तरह से सुरक्षित था। जैसा कि एक महान परिवार से अपेक्षित है, वांग परिवार वास्तव में धनी है। देव हंसी। ऐसे दिव्य रत्नों की कीमत 1 करोड़ स्पिरिट स्टोन होती है, जो धुंध फैलाने वाली अंगूठी से 10 गुना ज्यादा थी। बेशक इसके प्रभाव अतुलनीय थे। इवान की तरह इस दिव्य रत्न का इस्तेमाल करने के बाद उसने बिना किसी नुकसान के उसके प्रहार को झेल लिया था। हालांकि अगर उसने उस तरह की अंगूठी का इस्तेमाल किया होता
तो देव शायद धुंध को भी चकनाचूर कर सकता था। इससे इवान की निर्दयता का भी अंदाजा लगाया जा सकता था। 1 करोड़ स्पिरिट स्टोन की कीमत वाली वस्तु का इस्तेमाल बिना किसी हिचकिचाहट के किया गया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह बेहद फिजूल खर्ची थी। देव, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? इस दिव्य रत्न की शक्ति का अनुभव करने के बाद इवान जोर से हंस पड़ा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। इवान, मेरी स्पेशियल अंगूठी में ऐसे ढेरों दिव्य रत्न हैं। क्या तुम मुझे मार सकते हो? इवान ने फिर अहंकार और घमंड से भरकर कहा। तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास सचमुच कितने दिव्य रत्न हैं। देव मुस्कुराया, हर एक के पास 1 करोड़ आत्मा रत्न हैं। तुम्हें इनका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव फिर से इवान की ओर बढ़ा। इवान की हंसी थम गई और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। वह बस शेखी बघार रहा था। इस बार इस जगह में प्रवेश करते हुए उसके पास कुल मिलाकर केवल 10 दिव्य रत्न थे। यह 1 अरब निम्न के आत्मा रत्नों के बराबर था। वांग परिवार द्वारा उसे इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन प्रदान करना पहले से ही काफी अच्छा था। लड़ना बंद करो, चलो, इवान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसके बगल में खड़े 6 लोगों ने बलपूर्वक अपना गुस्सा दबा लिया, जिससे इवान पीछे हट गया। उसी समय वांग परिवार के लगभग आधे शिष्य पहले ही मारे जा चुके थे। इवान के शब्द सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने आवाज सुनी हो स्वर्ग के, और बिना किसी दूसरे विचार के उन्होंने पीछे हटने के लिए चोट का जोखिम उठाया। लेकिन यह युद्ध उन्होंने ही शुरू किया था, तो वे सिर्फ अपनी इच्छा से कैसे पीछे हट सकते थे। फुसफुस 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 आकृतियां उड़कर बाहर आईं। वांग परिवार के शिष्यों का रास्ता रोक दिया, जिससे उनके भाव बदल गए। इवान ने अपने होंठ काटे और एक पल चुप रहने के बाद दृढ़ता से कहा, चलो चलें। दूसरे युवा गुरु 6 ड्रैगन देव लोक शिखर साधक स्तब्ध रह गए। हमारे वांग परिवार के शिष्य, क्या हम उन्हें छोड़ रहे हैं? जाओ। इवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके कार्यों ने सब कुछ साबित कर दिया। उनकी दृढ़ता देखकर 6 ड्रैगन देव लोक शिखर साधकों ने दुख व्यक्त किया, लेकिन उनके दिलों में देव के प्रति घृणा और भी प्रबल हो गई। अंततः इवान अभी भी वांग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज युवा गुरु थे। हालांकि वे उनकी निर्दयता से बेहद असंतुष्ट थे और कुछ हद तक क्रोधित भी थे। ये 6 ड्रैगन देव लोक शिखर साधकों ने फिर भी इवान की रक्षा की और पीछे हटने लगे। हाँ, तो ये आपके वांग परिवार के युवा गुरु हैं। ईशान जोर से हंसा। शांति के समय में ये वांग परिवार के युवा गुरु हैं और आप उनके इशारे पर चलते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी विपत्ति आती है तो ये एक आवारा कुत्ते की तरह होते हैं, बिना कुछ कहे चले जाते हैं। उनके लिए आप कुत्तों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं हैं। आप यहाँ हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग परिवार के उन शिष्यों ने खंडन नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में निराशा और दुख उनके वर्तमान विचारों का संकेत दे रहा था। चिंता मत करो, उन्हें तुम्हारे साथ ही दफनाया जाएगा। ईशान ने आगे कहा, संप्रदाय गुरु उन्हें जाने नहीं देंगे। अगर वे नक्शे की हड्डी सौंप दें तो शायद आपकी जान बच जाए। यह सुनकर वांग परिवार के उन शिष्यों ने आशा जताई और सभी ने इवान की ओर देखा। दूसरे युवा गुरु, आपने युद्ध के मैदान में मेरे वांग परिवार के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान दी। मैं इसकी सूचना परिवार को दूंगा और उस समय तुम्हें विधिपूर्वक दफनाया जाएगा और तुम्हारे परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इवान बोला, लेकिन उसका चेहरा जरा भी नहीं रुका। उसके शब्द धमकी से भरे थे, जिसका साफ मतलब था कि अगर वांग परिवार के इन अनुयायियों ने फीनिक्स संप्रदाय और संगति परिवार को नहीं रोका तो इवान उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाएगा।
अब तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, या तो मार डालो या मारे जाओ। इवान, तुम सचमुच बेरहम हो। दूर से इवान को देखते हुए आयुष ने दांत पीसते हुए कहा, वे सब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की रक्षा करने आए थे, लेकिन अब तुम उन्हें बेपरवाही से मौत के मुंह में छोड़ रहे हो। वे साधक हैं, यही उनकी नियति है। दूर से इवान की आवाज आई, मार डालो। ईशान के चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी और वह तुरंत कोई कदम उठाने ही वाला था, लेकिन तभी आयुष ने कहा, रुको। क्या हुआ? ईशान ने पूछा। वांग परिवार का मेरे संगति परिवार से पुराना नाता था, और पहले इवान ने मेरे संगति परिवार का पूरी तरह से सफाया नहीं किया था। उसने सिर्फ नक्शे की हड्डी का एक टुकड़ा छीना था, और अब वह नक्शे की हड्डी वापस आ गई है। ये वांग परिवार के सदस्य। उन्हें जाने दो, आयुष फुसफुसाया। उन्हें जाने दो, ईशान ने भौहें चढ़ाई। ईशान अब भी आयुष का बहुत आभारी था। एक बार वह वध देवता मंडप को बचाने के लिए आगे आया था। उसके इरादे चाहे जो भी हों, नतीजा यह हुआ कि वध देवता मंडप बच गया। अगर वह वध देवता मंडप की जगह पर खड़ा होता तो ईशान देव के शब्दों का पालन जरूर करता, जो भी मारा जा सकता है उसे मार डालो, किसी को भी पीछे मत छोड़ो। लेकिन इस समय भावनात्मक और तार्किक रूप से वह आयुष की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हाँ, उन्हें जाने दो। आयुष ने गहरी सांस ली और वांग परिवार के उन शिष्यों की ओर देखा। लेकिन तुम मृत्युदंड से बचा जा सकता है, लेकिन जीवित दंड अपरिहार्य है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो हमारे पीछे आओ और हमारे लिए लड़ो। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अपने लिए जीवित रहने का मार्ग बनाओ। यह सुनकर वांग परिवार के वे शिष्य चुप हो गए। वे इवान से पूरी तरह निराश थे, लेकिन आखिरकार वे वांग परिवार के सदस्य थे, और एक पल के लिए उन्हें विश्वासघात के विचार को स्वीकार करना मुश्किल लगा। मैं तुम्हें 3 सांसों का समय दूंगा, ईशान ने ठंडे स्वर में कहा। वांग परिवार के उन शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने सिर हिलाया। आयुष तुरंत मुस्कुराया। उसका स्वभाव रक्तपिपासु नहीं था, और वांग परिवार के ये शिष्य पहले से ही अपनी बुद्धि के चरम पर थे। उन्हें मारना उतना अच्छा नहीं था जितना कि उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रखना। अभी भी कुल मिलाकर 168 लोग बचे हैं। फीनिक्स संप्रदाय के लिए 84 और संगति परिवार के लिए 84। क्या कहें? आयुष ने ईशान की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से यह ठीक है, ईशान ने सिर हिलाया। इस बीच ईशान और अन्य लोगों से लगभग कई हजार फीट दूर इवान और 6 ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर साधक तेज गति से भाग रहे थे। उनके पीछे एक लंबा इंद्रधनुष फैला हुआ था, और काले बादलों के नीचे एक बहती हुई अलौकिक श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। इवान, नक्शे की हड्डी सौंप दो और यह संप्रदाय तुम्हारी जान बख्श देगा। श्वेत वस्त्रधारी आकृति के मुंह से एक धीमी आवाज निकली, नामुमकिन। इवान ने ठंडी सांस ली और पीछे मुड़कर तेजी से भागा। सो बलियाओ, मैंने, इवान ने वांग परिवार के कई शिष्यों की बलि दी है, और उनकी जान लेकर ही मुझे यह मानचित्र अस्थि मिली है। तुम मुझे मार नहीं सकते, और अगर तुम सचमुच ऐसा कर भी सकते तो भी मैं तुम्हें यह कभी नहीं देता। अगर तुम्हारे पास अपनी जान ही नहीं है तो इस मानचित्र अस्थि का तुम्हारे लिए क्या उपयोग है? देव की आकृति प्रकट हुई, सफेद वस्त्र पहने, लंबे बाल लहराते हुए। उसने अपने हाथ में दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट पकड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी गति बहुत तेज थी। जीवन? हाँ हाँ हाँ। इवान जोर से हंसा। मैं वांग परिवार का दूसरा युवा गुरु हूँ। अगर मैं अपने बड़े भाई को ढूंढ लूं तो कौन किसकी जान लेगा, यह अनिश्चित रहेगा। मृत्यु की तलाश में
देव ने उदासीनता से कहा, उससे बात करने का धैर्य खोते हुए। उसने अचानक अपनी हथेली हिलाई और तुरंत ही बिजली की एक तेज गर्जना हुई। बिजली तुरंत प्रकाश के एक विशाल पर्दे में बदल गई, जो आकाश से एक धमाके के साथ नीचे उतरी और सीधे इवान और अन्य लोगों का रास्ता रोक दिया। इवान और अन्य लोगों ने तुरंत अपने कदम रोक दिए। बिजली के पर्दे के भीतर से एक आश्चर्यजनक संकट का एहसास हुआ। युवा गुरु, पहले जाओ, एक ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर साधक बोला। इवान के सिर हिलाने के बाद उसने एक अंगूठी निकाली, उसे जोर से कुचल दिया और वह धुंध के एक बादल में बदल गई जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। वह वास्तव में सीधे बिजली के पर्दे की ओर बढ़ा। धमाका! जब इवान बिजली के पर्दे से टकराया तो तुरंत एक आश्चर्यजनक गर्जना हुई। बिजली के पर्दे पर अंतहीन बिजली के खंभे इवान के शरीर पर गिर रहे थे। इसी क्षण इवान के शरीर पर धुंध का बादल बिखर गया, लेकिन फिर एक सफेद कवच उभरा जो स्पष्ट रूप से एक मध्यम श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का रक्षात्मक उपकरण था। इस कवच में लिपटे हुए वह फिर भी पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ता रहा। हालांकि बिजली की शक्ति बहुत भयानक थी। इवान के हाव भाव अचानक बदल गए और वह लगातार ताज़ा खून थूक रहा था। अंत में दांत पीसते हुए उसने एक और दिव्य रत्न निकाला और उसे निगल लिया। भनभनाहट! उसे निगलने पर इवान के शरीर पर गिरती अंतहीन बिजली ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके प्रभाव में इवान का शरीर सचमुच बिजली के पर्दे से ऐसे ही गुजर गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसका चेहरा गंभीर था और वह सीधे आगे बढ़ा। दरअसल इवान ने शुरू में दिव्य रत्न का उपयोग करने का इरादा नहीं किया था। आखिरकार अपने अंतरिक्ष वलय में भी उसके पास ऐसे केवल 10 दिव्य रत्न थे, और जब अंतिम निर्णायक युद्ध शुरू हुआ तब वह उनका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अगर उसने दिव्य रत्न का इस्तेमाल नहीं किया होता तो यह स्पष्ट था कि संत आत्मा श्रेणी का कवच भी बिजली के हमले का सामना नहीं कर पाता। 1 करोड़ आत्मा रत्नों को एक ही घूंट में निगलते हुए देव ने एक बार फिर इवान के निर्दयी और निर्णायक चरित्र को देखा। और जैसे ही इवान बिजली के पर्दे से गुजरा, ड्रैगन गॉड लोक शिखर पर वांग परिवार के 6 सदस्यों ने पहले ही देव को घेर लिया था। अपनी मौत की तलाश मत करो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो यह मेरे हाथ हिलाने जितना आसान होता। देव के चेहरे पर ठंडक थी। कोई भी नहीं बोला। उन सभी छहों के चेहरे पर गंभीर भाव थे, उनकी आंखों में गहरी आशंका थी। उन्होंने साफ देखा था कि कैसे देव ने इवान को तुरंत गंभीर रूप से घायल करके पकड़ लिया था और फिर इवान के भाले से इवान को मार डाला था। वे जानते थे कि देव शेखी नहीं बघार रहा था, लेकिन वे वांग परिवार के सदस्य थे, वांग परिवार के आदेशों से बंधे थे और उन्हें युवा स्वामी की रक्षा करनी थी। चाहे इसके लिए उन्हें मरते दम तक लड़ना पड़े, उन्हें यह करना ही था। भागो! छहों को अपने चारों ओर घिरा देखकर देव ने भौहें चढ़ाई और अचानक दहाड़ा। उसका मुख्य निशाना ये 6 नहीं थे, न ही इवान, बल्कि इवान के अंतरिक्ष वलय में लगी नक्शे की हड्डी थी। फुसफुसाओ! देव ने स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के तीसरे चरण का उपयोग करते हुए एक कदम बढ़ाया और उसकी आकृति सीधे गायब हो गई। छहों को नहीं मिल सका। देव की आकृति को देखा और एक दूसरे को देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, उन्हें राहत का एहसास भी हुआ। देव का सामना करते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी आदिम जानवर का सामना कर रहे हों। हालांकि देव का रूप रंग नाजुक था और उसका शरीर किसी विद्वान की तरह कमजोर लग रहा था, फिर भी वह अवर्णनीय भयानक दबाव उन छहों के दिलों में हमेशा बना रहा। अगर हम उसे रोक नहीं पाए तो कोई बात नहीं, छहों ने एक साथ सोचा।
देव की बात करें तो स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के तीसरे चरण के नीचे उसकी गति तेजी से बढ़ गई। उसकी आकृति प्रकट हुई और फिर गायब हो गई, और बस एक ही सांस में उसे इवान मिल गया, जो दूर भाग रहा था। देव के आने का एहसास होते ही इवान के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने अपने दांत और भी जोर से पीस लिए। मुझे भूत की तरह सता रहा है, इवान अपने दिल में दहाड़ा। फुस। इसी समय इवान के सामने एक और विशाल बिजली का पर्दा प्रकट हुआ। उनके बीच की दूरी बहुत कम थी, जिससे इवान का रुकना नामुमकिन था। कवच से सुरक्षित उसका शरीर सीधे बिजली के पर्दे से टकराया। छी! मुंह से ताजा खून की एक बड़ी फुहार निकली, लेकिन इवान ने जरा भी संकोच नहीं किया। अपने हाथ के एक झटके से उसने तीसरी बार एक दिव्य रत्न निकाला और उसे निगल लिया। दिव्य रत्न के साथ यह बिजली का पर्दा, यह देव उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। अब 3 करोड़ आत्मा रत्न। पीछे से देव की चिढ़ाने वाली आवाज आई, मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि क्या ये दिव्य रत्न सचमुच उतने ही प्रचुर हैं जितना तुम दावा कर रहे हो। इवान चुप था, उसका चेहरा गंभीर था। वह अभी अभी इस बिजली के पर्दे से गुजरा था, लेकिन उसके सामने एक चौथा प्रकट हुआ। वह इसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है? इवान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने बड़े क्षेत्र में फैले और इतनी अपार शक्ति वाले इस तरह के बिजली के पर्दे में जरूर बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह इसे अनिश्चित काल तक फेंक सकता है। इवान ने चौथी बार एक दिव्य रत्न निकाला और उसे निगल लिया। लेकिन उसने अभी उसे निगला ही था कि चौथे बिजली के पर्दे से गुजरने से पहले ही 5वां बिजली का पर्दा प्रकट हो गया। और वह रुका ही नहीं। 6वां, 7वां, 8वां, 10वां। अपने सामने दीवारों जैसे विशाल बिजली के पर्दों को देखकर इवान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके पास कुल मिलाकर केवल 10 दिव्य रत्न थे। क्या वह उन सभी का इस्तेमाल यही करने वाला था? और अगर वह उन सभी का इस्तेमाल भी कर लेता तो देव की ताकत के साथ वह शायद बच नहीं पाता। आक्रमण करते रहो। शून्य लोक में देव की आकृति प्रकट हुई। उसने शांति से इवान को देखा और उदासीनता से कहा, तुम्हारे पास ढेर सारे दिव्य रत्न हैं और मेरे पास ढेर सारे बिजली के पर्दे हैं। देखते हैं कौन अंत तक टिक पाता है। आखिर तुम क्या चाहते हो? इवान अचानक दहाड़ा। नक्शे की हड्डी और तुम्हारे शरीर पर बाकी सब कुछ, सब मुझे दे दो। देव ने उदासीनता से कहा। असंभव। तो तुम मर जाओ। देव की आंखें ठंडी हो गईं। यह इवान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और देव का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। उसने अपनी हथेली उठाई और लंबा ब्लेड नीचे उतरा। गर्जना के बीच एक ब्लेड की रोशनी आकाश में चमक उठी, सीधे इवान की ओर वार करती हुई। इस समय इवान के पास केवल 2 विकल्प थे, या तो ब्लेड की रोशनी का बलपूर्वक विरोध करें या बिजली के पर्दे को बलपूर्वक तोड़ दें। लेकिन कोई भी विकल्प हो, इसके लिए दिव्य रत्नों की आवश्यकता थी। इवान ने शुरू में सोचा था कि उसके लिए 10 दिव्य पत्थर पर्याप्त होंगे, लेकिन अब लग रहा था शायद 100 भी पर्याप्त न हो। क्रोध में इवान ने 5वां दिव्य पत्थर निगल लिया और बिजली के पर्दे को बलपूर्वक तोड़ने का विकल्प चुना। इसके तुरंत बाद 6ठा बिजली का पर्दा, 7वां बिजली का पर्दा, 10वें बिजली के पर्दे तक इवान दिव्य पत्थरों को निगलते हुए उनके बीच से गुजरा। और नहीं, और नहीं, और नहीं। 10वें बिजली के पर्दे से गुजरते हुए इवान के दिल में बस यही 3 शब्द थे। वह प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि देव पहले ही बहुत ज्यादा खर्च कर चुका है और अब ऐसे बिजली के पर्दे नहीं डाल सकता। उसके सारे दिव्य रत्न खत्म हो गए थे। अगर और प्रकट होते
शायद इवान की प्रार्थना का असर हुआ, या शायद भाग्य ने इवान का साथ दिया, क्योंकि वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। 11वां बिजली का पर्दा प्रकट हुआ। तुम मर क्यों नहीं जाते? इवान कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर काफी देर बाद वह आसमान की ओर दहाड़ा। उसने साफ देखा, यह सिर्फ 11वां बिजली का पर्दा नहीं था, बल्कि 12वां, 13वां, 14वां। उसी समय दर्जनों बिजली के पर्दे एक साथ प्रकट हुए, मानो इवान के दिव्य रत्नों को निगलने और एक एक करके उनमें से अपना रास्ता बनाने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन अब उसके पास एक भी दिव्य रत्न नहीं बचा था, तो वह कैसे आगे बढ़ सकता था? मेरी गांड तोड़ दो! धमाका! उसके सिर के ऊपर लगा लंबा ब्लेड इवान पर वार करने ही वाला था कि उसी पल इवान की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने जमीन पर पैर पटक दिया। जमीन पर तुरंत एक भंवर दिखाई दिया। जैसे ही भंवर दिखाई दिया, इवान का शरीर सीधे उसमें समा गया। उसके पैरों से, फिर उसकी टांगों से, फिर उसके पूरे निचले शरीर से। देव के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसे बहुत समय से अंदाजा था कि इवान के पास जरूर कोई तुरुप का पत्ता होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतना अजीब होगा। जब मुझे मेरा भाई मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, इवान ने ठंडी निगाहों से देव को देखा। वह इस चाल का इस्तेमाल कुल मिलाकर सिर्फ 3 बार ही कर सकता था। इवान की नज़र में यह दिव्य रत्नों से भी ज्यादा कीमती था, इसलिए वह इसे इस्तेमाल करने के बजाय पहले दिव्य रत्नों को बर्बाद करना पसंद करेगा। लेकिन इस समय उसके पास सचमुच कोई और चारा नहीं था। देव ने उसकी लगभग सभी जीवन रक्षक तकनीकों को बलपूर्वक त्याग दिया था। अगर वह अभी उनका इस्तेमाल नहीं करता तो वह सचमुच मौत का इंतजार कर रहा होता। उसका शरीर तेजी से नीचे गिर गया और पलक झपकते ही सिर्फ उसकी 2 फैली हुई बाहें ही रह गईं, मानो उसे पूरी तरह से अंदर खींचने के लिए बिल्कुल सीधा होना जरूरी था। हम देव ने ठंडी सांस ली, तुरंत वहां पहुंचकर इवान का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, उसका शरीर भी खींच गया, भंवर में समा गया। हाँ हाँ हाँ, सो बलियाओ, अगर हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। इवान जोर से हंसा। इस तरह का टेलीपोर्टेशन सिर्फ एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है। मैं पहले अंदर गया और तुम पीछे हो। अगर तुमने अंदर आने की हिम्मत की तो तुम जरूर प्राचीन युग की शक्ति से नष्ट हो जाओगे। देव का चेहरा ठंडा था। उसे भंवर से एक खतरे का अद्भुत एहसास हुआ, जो इवान की बातों की पुष्टि कर रहा था। ठीक समय पर देव ने इवान को छोड़ दिया, लेकिन एक ब्लेड की रोशनी उस पर पड़ी, जिससे इवान का एक हाथ कट गया। उस हाथ की एक उंगली पर एक स्थानिक वलय था और इवान ने नक्शे की हड्डी को इस स्थानिक वलय में ठीक से रखा था। आह! इवान को तेज दर्द हुआ और नक्शे की हड्डी के गायब होते ही एक तीखी चीख निकली। सो बलियाओ, तुम्हारी मौत भयानक हो। आवाज धीमी होती गई। जैसे ही भंवर वापस जमीन में धंसा, इवान की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। महाशक्तियों के इन वंशजों को मारना वाकई मुश्किल है। देव की आंखें चमक उठीं। इन्हें मारने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मारना जरूरी है, ताकि उन्हें प्रतिक्रिया करने और अपनी जीवन रक्षक तकनीकों का इस्तेमाल करने का भी समय न मिले। कटे हुए हाथ को देखकर देव मुस्कुराया। हालांकि मुझे यह मानचित्र की हड्डी भी मिल गई है, और इस हाथ के साथ अगर मैं भविष्य में कभी इवान को फिर से देखूं तो वह लगभग मर चुका होगा। स्थानिक वलय उतारते हुए देव ने अपनी हथेली घुमाई और हाथ पर कुछ मुहरें लगा दीं। ये मुहरें लगाने के बाद इवान का हाथ तुरंत हरा हो गया और बैंगनी काले रंग की ओर फैलता हुआ प्रतीत हुआ। देव इतने लंबे समय तक जीवित रहा था कि उसने स्वाभाविक रूप से कई शाप गुप्त कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। यह स्थान प्राचीन युद्ध क्षेत्र था, जो दिव्य विचार को अलग थलग कर रहा था,
देव को इवान का सटीक स्थान खोजने से रोक रहा था, लेकिन जब तक वे मिलते, शाप तुरंत प्रभावी हो जाता। देव ने इवान के दिव्य विचार को स्थानिक वलय से सीधे हटा दिया और उसकी जांच की। अंदर हड्डी के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था, जो मानचित्र की हड्डी थी। कुछ नहीं। देव ने कुछ निराश होकर भौहें चढ़ाई। जाहिर है इवान भी बेहद चतुर था। उसने खजानों वाली अंतरिक्षीय अंगूठी कहीं अनजानी जगह पर रख दी थी, वरना वांग परिवार के दूसरे युवा गुरु होने के नाते उसके पास कुछ भी कैसे नहीं हो सकता था। कोई बात नहीं, जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो वह स्वाभाविक रूप से मुझे दे देगा। देव मंद मंद मुस्कुराई। जब देव ईशान, आयुष और अन्य लोगों के पास लौटा, तब तक फीनिक्स संप्रदाय और संगति परिवार ने वांग परिवार के 200 से भी कम लोगों को बांट दिया था। वापसी के रास्ते में उसे ड्रैगन देव लोक शिखर की 6 आकृतियां फिर से दिखाई नहीं दी। देव उन्हें ढूंढने में बहुत आलसी था। वे वहां हो या न हो, देव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईशान को डर था कि देव नाराज हो जाएगा, क्योंकि देव का पिछला आदेश था कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। देव को वापस आते देख वांग परिवार के लोगों के चेहरे बदल गए। ईशान जल्दी से समझाने के लिए आगे बढ़ा और देव के सिर हिलाने के बाद वह नाराज नहीं हुआ। उसे यहाँ टीम की ताकत बढ़ाने का एक तरीका मिल ही गया था, और इन लोगों का होना बुरा नहीं था। इससे वे और भी मजबूत हो सकते थे। भाई देव, वह इवान। आयुष आगे बढ़ा। वह भाग गया, देव ने कहा। भाग गया? आयुष चौंका, फिर बोला, हाँ, इन महाशक्तियों के शिष्यों के पास जीवन रक्षक बेहद शक्तिशाली तरीके हैं। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। यह नक्शे की हड्डी किस काम की है? देव ने पूछा। यह सुनकर आयुष ने तुरंत अपनी नक्शे की हड्डी निकाल ली। मैं भूल गया था। अगर इस बार फीनिक्स संप्रदाय की मदद न होती तो यह नक्शे की हड्डी मिलती ही नहीं। नक्शे की हड्डी का यह टुकड़ा तुम्हें दे दिया जाना चाहिए, आयुष ने कहा। देव ने आयुष की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। भाई आयुष, आपने आगे आकर मेरे वधदेव मंडप को बचाने के बदले में 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत को खोलने की पेशकश की थी। देव हमेशा इसके लिए आभारी रहा है, लेकिन हमारे दोनों परिवारों के बीच बहुत दूरी होने के कारण मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का अवसर नहीं मिला है। कृपया इस नक्शे की हड्डी को रख लीजिए, भाई आयुष। बिल्कुल नहीं, आयुष ने जल्दी से कहा। एक बात तो है, यहाँ नक्शे की हड्डी का काम सबसे बड़ा है। ये सभी नक्शे की हड्डियां उन देवताओं के क्लोनों के पास उनकी मृत्यु से पहले होती हैं। इन क्लोनों के मरने के बाद उनकी स्मृति के टुकड़े इन नक्शे की हड्डियों पर संघनित हो जाएंगे। नक्शे की हड्डियों के जरिए कोई उनके असली शरीर को पा सकता है। तो ऐसा ही है, देव को अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इवान को नक्शे की हड्डी की इतनी परवाह थी। उन्होंने वांग परिवार के अनुयायियों को छोड़ दिया, वांग परिवार के 6 ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर विशेषज्ञों को छोड़ दिया और नक्शे की हड्डी सौंपने के बजाय अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह बात समझ में आई। अगर कोई इस नक्शे की हड्डी के सहारे उस देवता का असली शरीर पा सकता था, तो न केवल वह एक संत की खोपड़ी प्राप्त कर सकता था, बल्कि उस देवता द्वारा अपने जीवनकाल में इस्तेमाल की गई वस्तुओं को भी प्राप्त करना संभव था। और ऐसी वस्तुएं, यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी की भी, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों के लिए सर्वोच्च खजाने मानी जाती। संप्रदाय प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से संत की खोपड़ी निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने दृष्टिकोण से दिव्य आत्मा का अवशेष स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। आयुष ने समझाया, हालांकि मानचित्र अस्थि के साथ भी संत की खोपड़ी और दिव्य आत्मा का अवशेष प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
उन दिव्य आत्माओं के पास अपने वास्तविक रूप में अत्यंत मजबूत सुरक्षा कवच होते हैं। मृत्यु के बाद भी दूसरों के लिए उन्हें खोलना मुश्किल होता है। लेकिन अभी भी कई सक्षम व्यक्ति हैं जिन्होंने संत की खोपड़ी प्राप्त की है और विभिन्न तरीकों से दिव्य आत्मा के अवशेष प्राप्त किए हैं। इस मानचित्र अस्थि का मुख्य उद्देश्य मार्ग का मार्गदर्शन करने के अलावा संत की सुरक्षा कवच को खोलना है। जब तक कोई मानचित्र अस्थि प्राप्त कर लेता है, संत की खोपड़ी प्राप्त करने की 90% संभावना होती है। जहां तक दिव्य आत्मा के अवशेष का प्रश्न है, वह भाग्य और नियति पर निर्भर करता है। देव ने बीच बीच में सिर हिलाया। आयुष के समझाने के बाद उसने अचानक पूछा, उस संत की खोपड़ी का क्या उपयोग है? क्या उपयोग? आयुष चौंका, यह कोई खास उपयोगी नहीं है। इसका इस्तेमाल बस इस संप्रदाय प्रतियोगिता के पहले चरण में संप्रदाय की रैंकिंग तय करने के लिए किया जाता है। तो पिछली संप्रदाय प्रतियोगिताओं में क्या सभी संतों की खोपड़ियां जो प्राप्त हुई थीं, उन्हें महासंप्रदायों को सौंप दिया गया था? देव ने फिर पूछा। हाँ, आयुष ने सिर हिलाया। हालांकि महासंप्रदायों ने कहा है कि वे समान रूप से नष्ट हो जाएंगे। नष्ट? देव ने मन ही मन उपहास किया। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ लिया था कि वह विशेष हड्डी यहां उनकी शक्ति बढ़ा सकती है, इसलिए उसे 70 से 80% यकीन था कि संत की खोपड़ी का भी कोई खास उद्देश्य है। होगा या नहीं, यह तो हम कोशिश करने के बाद ही जान पाएंगे, देव ने मन ही मन सोचा। ठीक है, आयुष ने आगे कहा, भाई देव, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। जब तुम किसी संत की खोपड़ी प्राप्त करोगे तो वह संत के प्रेत के रूप में प्रकट होगी। इस संत के प्रेत में कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन यह धरती को हिला देने वाली है और कई बड़ी शक्तियां इसे देख सकती हैं। उस समय वे संत के प्रेत के स्थान पर इसे जरूर हथियाने आएंगे। तुम्हें तैयार रहना होगा। धन्यवाद। देव ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर पूछा, क्या तुम्हारा भाई इस संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आया था? जरूर आया था। जब उसके भाई का जिक्र हुआ तो आयुष बहुत गर्व से भर गया और तुरंत हंस पड़ा। सच कहूं तो भाई देव, मेरे परिवार को 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत के अनधिकृत उद्घाटन के बारे में पहले पता नहीं था। मेरे भाई ने ही मुझे सूचित किया था और मुझे वह चाबी चुराने के लिए कहा था। बाद में जब परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे ज्यादा सजा नहीं दी, लेकिन मेरे भाई को उसने बहुत कष्ट सहे। उसके शब्द सीधे थे, बस इतना कह रहे थे कि उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन देव कल्पना कर सकता था कि संगति परिवार अनमोल को कैसे सजा देगा। अगर यह 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत का सिर्फ एक बार का द्वार होता तो एक बात होती, लेकिन 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत के खुलने के बाद ही अलौकिक दानव उतरे, जिससे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में तबाही मच गई। देव को नहीं पता था कि दोनों के बीच कोई संबंध है या नहीं, लेकिन अगर था तो अनमोल का कष्ट निश्चित रूप से कम नहीं होगा। इस बार यह संप्रदाय प्रतियोगिता की वजह से है, जो हर 3000 साल में एक बार होती है। अगर वह इसमें चूक गया तो उसे अपने जीवन में भाग लेने का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए परिवार ने मेरे भाई को बाहर आने की अनुमति दे दी। हालांकि संप्रदाय प्रतियोगिता से लौटने के बाद मुझे डर है कि बड़े भाई को फिर से कैद करना पड़ेगा। जब यह मामला उठाया गया तो आयुष की आंखों में चिंता के भाव उभर आए। मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने तुम्हें फंसाया है, देव ने कहा। नहीं नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कहो, आयुष ने जल्दी से कहा। मैंने ही ज्यादा बात की है भाई देव, मेरा और कुछ मतलब नहीं था। बड़े भाई ने पहले ही कहा था कि तुमने उसे बचाया।
दया की एक बूंद का बदला एक बहते झरने से चुकाना चाहिए, जीवन रक्षक कृपा की तो बात ही छोड़ो। मैं और मेरा भाई दोनों इस सजा को भुगतने को तैयार हैं। खैर, पिताजी हमें मार नहीं सकते। देरसवेर हम फिर से अच्छे इंसान बन जाएंगे। यह सुनकर देव अपनी कड़वी हंसी रोक नहीं पाया। भाई देव, तुम्हारी आगे क्या योजना है? आयुष ने पूछा। देव ने कहा, जाहिर है, मैं संत की खोपड़ी ढूंढने की योजना बना रहा हूं। मैंने इवान की दूसरी नक्शे वाली हड्डी पहले ही हासिल कर ली है, इसलिए तुम यह ले सकते हो। तुमने इसे हासिल कर लिया। आयुष तुरंत बहुत खुश हो गया। हा हा हा, यह तो कमाल है। फिर मैं शर्मिला नहीं रहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आने के 2 दिन बाद ही मुझे एक नक्शे की हड्डी मिल जाएगी। अगर मुझे इसका असली अवशेष मिल जाए तो दिव्य आत्मा का अवशेष मिले या न मिले, यह तो बहुत अच्छा होगा, बशर्ते मुझे संत की खोपड़ी मिल जाए। यहाँ हमारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 1 महीना है। तुम्हें लगता है कि 2 दिन में एक नक्शे की हड्डी मिल जाना इतना आसान है? देव ने हैरानी से पूछा। भाई देव, शायद तुम्हें पता न हो। आयुष ने बताया, हर बार जब यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुलता है, हालांकि यह केवल 1 महीने के लिए होता है, अंत में एक निश्चित अवधि में निश्चित रूप से शवों का एक बड़ा विस्फोट होगा। इस विस्फोट का विशिष्ट स्थान और समय निश्चित नहीं है और हर बार बदलता रहता है। हालांकि इस विशाल शव विस्फोट से पहले 3 दिनों तक लगातार एक छोटा विस्फोट होगा। इन छोटे विस्फोटों के स्थानों का अनुसरण करके कोई भी विशाल शव विस्फोट का स्थान जान सकता है। अगर वह इसमें चूक गया तो उसे अपने जीवन में भाग लेने का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए परिवार ने मेरे भाई को बाहर आने की अनुमति दे दी। हालांकि संप्रदाय प्रतियोगिता से लौटने के बाद मुझे डर है कि बड़े भाई को फिर से कैद करना पड़ेगा। जब यह मामला उठाया गया तो आयुष की आंखों में चिंता के भाव उभर आए। मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने तुम्हें फंसाया है, देव ने कहा। नहीं नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कहो। आयुष ने जल्दी से कहा, मैंने ही ज्यादा बात की है। भाई देव, मेरा और कुछ मतलब नहीं था। बड़े भाई ने पहले ही कहा था कि तुमने उसे बचाया। दया की एक बूंद का बदला एक बहते झरने से चुकाना चाहिए, जीवन रक्षक कृपा की तो बात ही छोड़ो। मैं और मेरा भाई दोनों इस सजा को भुगतने को तैयार हैं। खैर, पिताजी हमें मार नहीं सकते। देरसवेर हम फिर से अच्छे इंसान बन जाएंगे। यह सुनकर देव अपनी कड़वी हंसी रोक नहीं पाया। भाई देव, तुम्हारी आगे क्या योजना है? आयुष ने पूछा। देव ने कहा, जाहिर है, मैं संत की खोपड़ी ढूंढने की योजना बना रहा हूं। मैंने इवान की दूसरी नक्शे वाली हड्डी पहले ही हासिल कर ली है, इसलिए तुम यह ले सकते हो। तुमने इसे हासिल कर लिया। आयुष तुरंत बहुत खुश हो गया। हा हा हा, यह तो कमाल है। फिर मैं शर्मिला नहीं रहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आने के 2 दिन बाद ही मुझे एक नक्शे की हड्डी मिल जाएगी। अगर मुझे इसका असली अवशेष मिल जाए तो दिव्य आत्मा का अवशेष मिले या न मिले, यह तो बहुत अच्छा होगा, बशर्ते मुझे संत की खोपड़ी मिल जाए। यहाँ हमारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 1 महीना है। तुम्हें लगता है कि 2 दिन में एक नक्शे की हड्डी मिल जाना इतना आसान है? देव ने हैरानी से पूछा। भाई देव, शायद तुम्हें पता न हो। आयुष ने बताया, हर बार जब यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुलता है, हालांकि यह केवल 1 महीने के लिए होता है, अंत में एक निश्चित अवधि में निश्चित रूप से शवों का एक बड़ा विस्फोट होगा। इसलिए इस स्थान पर मौजूद सभी शक्तियों के पास वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त समय होगा। और संतों की खोपड़ियां प्राप्त करने का मुख्य तरीका उस विशाल विस्फोट के दौरान है। प्रत्येक विशाल विस्फोट में असंख्य दिव्य आत्मा शव निकलेंगे, कुछ क्लोन होंगे, कुछ वास्तविक रूप होंगे और कभी-कभी
दिव्य आत्मा अवशेष भी फूटेंगे। सामान्यतः प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद का प्रारंभिक काल वह होता है जब प्रमुख शक्तियां परस्पर संहार और क्षय में संलग्न होती हैं। उनका मुख्य लक्ष्य अभी भी वह अंतिम विशाल विस्फोट है। आयुष ने कहा जाता है कि एक बार पहले जब प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुला था, उस विशाल विस्फोट के दौरान वन ब्लेड पैलेस को कई दिव्य आत्मा अवशेष और कम से कम 100 संतों की खोपड़ियां मिली थीं। तो ऐसा ही है। देव को अचानक समझ आ गया। अगर आयुष ने उसे ज्ञान नहीं दिया होता तो उसे सचमुच ये बातें पता ही नहीं चलती। भाई देव, समय कम है। हमें यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आयुष ने माफी मांगी। मुझे संत की खोपड़ी ढूंढने के लिए इस नक्शे की हड्डी का इस्तेमाल करना होगा। जब वह विशाल विस्फोट होगा तो हम फिर मिलेंगे। जरा रुको। सोचते सोचते देव ने अचानक अपना हाथ घुमाया और एक हड्डी निकाली और संदेश दिया, अगर तुम्हें इस तरह की हड्डी दिखे तो उसे इकट्ठा कर लो। यही हमारी यहाँ अपनी ताकत बढ़ाने का मूल कारण है। इस तरह की हड्डी। आयुष ने भौहें चढ़ाई। यह कुछ अलग नहीं लग रही है। देव मुस्कुराया। इस तरह की हड्डी हमारी अंतर्निहित शक्ति से जुड़ी होती है। हमारे पास जितनी ज्यादा हड्डी होती है, हमारी शक्ति उतनी ही बढ़ती है। जितने ज्यादा लोग होते हैं, हमारी शक्ति भी उतनी ही बढ़ती है, लेकिन इसकी सीमा सिर्फ 10,000 झांग होती है। अगर यह 10,000 झांग से ज्यादा हो जाए तो इस हड्डी का कोई असर नहीं होगा और हमारी शक्ति अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगी। सचमुच आयुष को थोड़ा अविश्वास हुआ। इस जगह में प्रवेश करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उनकी शक्ति में अदृश्य वृद्धि महसूस कर सकता था, लेकिन वह इसका कारण कभी नहीं जान पाया था। मेरा विश्वास करो, मैं गलत नहीं हूँ। देव ने कहा, तुमने एक बार वध देवता मंडप की मदद की थी। इस उपकार का बदला चुकाना असंभव है। यह एक अवसर है। अगर तुम इसका सदुपयोग कर सको तो संगति परिवार कम से कम इस पहले चरण में शीर्ष 3 में तो आ ही सकता है। आयुष स्वाभाविक रूप से देव की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसे लगा कि शीर्ष 3 में जगह बनाना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था। आखिरकार यहाँ बहुत सी बड़ी ताकतें आ गई थीं। 10 महासंप्रदायों की तो बात ही छोड़िए, 13 परिवारों में भी संगति परिवार के लिए अलग दिखना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि आयुष ने फिर भी उम्मीद बनाए रखी। देव के साथ मुट्ठियां भींचने के बाद वह संगति परिवार और वांग परिवार के लोगों को ले गया। देव की बात करें तो आयुष के जाने के बाद उसने वांग परिवार के लोगों की ओर देखा। देव को अपनी ओर देखते देख वांग परिवार के सभी शिष्य कांप उठे। सब जानते थे कि अगर देव उन्हें अभी मारना चाहे तो यह हाथ हिलाने जितना आसान होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम खुद मौत की तलाश मत करो, देव ने हल्के से कहा, और वांग परिवार के लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली और कृतज्ञता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि देव ने फिर भी उनसे सार रक्त की एक बूंद मांगी। आखिरकार ये लोग फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य तो थे नहीं। वे कभी भी विश्वासघात कर सकते थे। उनके सार रक्त से देव उन्हें एक ही विचार से मार सकता था। और इन वांग परिवार के सदस्यों के जुड़ने से देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी टीम की ताकत में काफी वृद्धि हुई है। देव इस वृद्धि को ठीक से समझा नहीं सका। अगर यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के क्षेत्र के अनुसार होता तो उसका साधना क्षेत्र ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर होता, लेकिन इस समय वह अदृश्य रूप से ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में होने जैसा था। सिर्फ देव ही नहीं, फीनिक्स संप्रदाय के लोग और यहाँ तक कि वांग परिवार के लोग भी सभी उसी तरह बढ़ रहे थे। कविशा ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला।
जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा ताकत बढ़ेगी। देव मुस्कुराया, दुर्भाग्य से शायद उसे पता नहीं है कि यहाँ ताकत बढ़ाने का तरीका सिर्फ भीड़ पर निर्भर नहीं है, बल्कि इन हड्डियों पर भी निर्भर है। उसने नक्शे की हड्डी निकाली और जैसे ही उसका दिव्य विचार उसमें प्रवाहित हुआ, कुछ खंडित स्मृतियां तुरंत प्रकट हो गईं। हालांकि देव इन स्मृतियों को ग्रहण कर पाता, उससे पहले ही स्मृति के सभी टुकड़े ढह गए और अंततः एक लाल धागे में बदल गए जो देव के मन में प्रकट हुआ। जाहिर है उस दिव्य आत्मा का असली शरीर लाल धागे के दूसरे सिरे पर था। ज्यादा दूर नहीं, देव बुदबुदाया। लगभग आधे दिन बाद समूह ने आधी दूरी तय कर ली थी। इस आधे दिन के दौरान उन्हें किसी अन्य शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्हें एक और हड्डी जरूर मिली जो ताकत बढ़ा सकती थी। देव इस प्रकार की हड्डी को साधना हड्डी कहते थे। इस साधना अस्थि को हटाने के बाद देव को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी साधना शक्ति ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण के शिखर की ओर बढ़ रही है, जबकि उसकी शारीरिक शक्ति पहले से ही ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण पर थी, लेकिन उसकी साधना शक्ति की तुलना में इसमें बहुत धीमी गति से सुधार हो रहा था। हालांकि इस समय वह भी ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण के शिखर की ओर बढ़ रही थी। अगर ये हड्डियां हजारों हजारों होती तो क्या यहाँ मौजूद हर कोई ड्रैगन सम्राट लोक तक या उससे भी ऊपर नहीं पहुंच पाता? देव को बहुत खुशी हुई। पूरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हजारों सेनाओं के बीच केवल आयुष और उसे ही इस मामले के बारे में पता था। अगर आयुष और अनमोल ने कभी वध देव मंडप की मदद न की होती तो देव उन्हें इस बारे में नहीं बताता, भले ही उनके रिश्ते अच्छे क्यों न होते। सबके अपने अपने स्वार्थ थे और देव का मानना था कि आयुष के भी शायद कुछ राज होंगे जो उसने उसे नहीं बताए थे। यात्रा अंततः उबाऊ थी। इसी तरह एक और आधा दिन बीत गया। लाल धागे का अंत आखिरकार उनके पैरों तले था और उस समय समूह के सामने हड्डियों का एक पहाड़ था। यह हड्डियों का पहाड़ विशाल था, हजारों फीट ऊंचा, पूरी तरह से लाशों से बना हुआ। यह देखा जा सकता था कि ये लाशें अपने पिछले जन्मों में जीवित प्राणी रही होंगी। हालांकि यह अज्ञात था कि क्या वे तथाकथित दिव्य आत्माएं थीं, लेकिन उनसे निकलने वाला दबाव वाकई बेहद आश्चर्यजनक था। वे सभी मर चुके हैं, लाशों में बदल गए हैं, और इतने सालों बाद भी उनमें इतना दबाव है। ईशान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वह बुदबुदाया, क्या वह दिव्य आत्मा सचमुच इतनी शक्तिशाली है? वे देवता नहीं हैं। देव ने अपना सिर हिलाया, इस दुनिया में कोई देवता नहीं है और कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहाँ तक कि हमारा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के पार का तारा क्षेत्र भी शाश्वत नहीं है। अगर सचमुच कुछ शाश्वत है तो वह समय है, देवता नहीं। ईशान चौंका, तो फिर ये क्या है? फीनिक्स संप्रदाय के लोग ठीक थे। देव ने उन्हें ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के पार स्थित तारामंडल के बारे में बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन वांग परिवार के लोग यह सुनकर चुप हो गए। वे हमेशा से मानते थे कि यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र कभी दिव्य आत्माओं का युद्ध क्षेत्र था, और दिव्य आत्माओं की निंदा तो दूर, उनका अपमान भी नहीं किया जाना चाहिए। ये प्राणी इतने लंबे समय से मृत थे, अनगिनत वर्षों तक लौकिक क्षरण सहते रहे थे, फिर भी उन पर इतना दबाव था। अगर देवता नहीं तो फिर क्या थे? मैंने एक बार तुमसे कहा था कि ड्रैगन मार्शल के आगे तारा क्षेत्र मौजूद है, और तारा क्षेत्र को तारा क्षेत्र भी कहा जाता है, जो 3 श्रेणियों में विभाजित है: निचला तारा क्षेत्र, मध्य तारा क्षेत्र और ऊपरी तारा क्षेत्र। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप केवल नश्वर क्षेत्र है, जबकि निचला तारा क्षेत्र वह है जहां आत्मिक क्षेत्र निवास करता है, मध्य तारा क्षेत्र वह है जहां अमर क्षेत्र निवास करता है, और ऊपरी तारा क्षेत्र वह है जहां ईश्वरीय क्षेत्र निवास करता है।
लेकिन ऊपरी तारा क्षेत्र, हालांकि उन्हें देवता कहा जाता है, फिर भी वे ईश्वरीय क्षेत्र में नहीं हैं। देव ने समझाया, मैं महसूस कर सकता हूं कि इन लाशों से निकलने वाला दबाव निचले तारा क्षेत्र के भीतर स्थित आत्मिक क्षेत्र से ही आ रहा है। हालांकि वे पहले ही मर चुके हैं और बहुत समय बीत चुका है, इसलिए मैं भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जब वे जीवित थे तब उनकी साधना कैसी थी। फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध थे, जबकि वांग परिवार के शिष्य आश्वस्त नहीं थे। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप अनगिनत साल पहले अदृश्य रूप से बंद कर दिया गया था और अब कोई भी शून्य क्षेत्र को तोड़कर दिव्य आत्मा नहीं बन सकता था। देव केवल एक छठे दर्जे के संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। हालांकि उसकी शक्ति अथाह थी, छद्म सम्राट क्षेत्र के नीचे लगभग अजेय, अगर कोई ड्रैगन सम्राट कार्रवाई करता तो वह उसे अपने हाथ के एक झटके से मार सकता था। और वे बातें जो एक ड्रैगन सम्राट भी नहीं जानता था, देव जानता था। वांग परिवार के सभी शिष्यों को लगा कि देव केवल शेखी बघार रहा है। लेकिन फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य अलग थे। देव की हर हरकत और हर शब्द ने उन्हें बहुत पहले ही कट्टर बना दिया था और वे उसे भगवान की तरह पूजते थे। देव के हर शब्द, हर एक अक्षर पर वे विश्वास करते थे। यह जगह निचले तारा क्षेत्र में एक युद्ध क्षेत्र होनी चाहिए, देव ने कहा। बोलने के बाद उसने हड्डी के पहाड़ की ओर देखा और आगे बढ़ गया। भनभनाहट। जैसे ही उसने एक कदम रखा, हड्डी का पहाड़ अचानक गुनगुनाने लगा। इस गुनगुनाहट में ऐसा लगा जैसे अनगिनत प्राणी दहाड़ रहे हों। देव के अलावा सभी के कानों से खून बहने लगा और उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। इसके अलावा एक आश्चर्यजनक प्रकाश अवरोध अचानक प्रकट हुआ, जिसने पूरे हड्डी के पहाड़ को ढक लिया। आयुष सचमुच सही था। यहाँ वह तथाकथित संत संरक्षण है। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसका चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया। उसने नक्शे की हड्डी निकाली और उसे सीधे प्रकाश अवरोध पर दबा दिया। भिनभिनाहट। जैसे ही नक्शे की हड्डी दबाई गई, पूरी प्रकाश स्क्रीन तुरंत कंपन करने लगी। उसी क्षण एक आकाश को हिला देने वाली रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही नक्शे की हड्डी दबाई गई, अनंत हड्डियों का पहाड़ भी कंपन करने लगा। पीछे हट जाओ, देव ने भौहें चढ़ाई और तुरंत बोला। ईशान और बाकी लोग जल्दी से पीछे हट गए और वांग परिवार का शिष्य और भी पीछे हट गया। धमाका। जैसे ही सभी पीछे हटे, विशाल अस्थि पर्वत अचानक उसी क्षण फट पड़ा। मानो उसी क्षण उसके भीतर कोई स्वर्गकंपायमान ऊर्जा फूट पड़ी हो। असंख्य लाशें उसी क्षण शून्य लोक में घुस आईं, परत दर परत बिखरती गईं और पलक झपकते ही वे अनंत अस्थि राख में बदल गईं, आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए आश्चर्यजनक रूप से विशाल। न जाने कब एक ठंडी हवा चलने लगी, जिसने अस्थि राख को हिलाकर उसे केंद्र की ओर इकट्ठा कर लिया। दसियों हजार फीट ऊंचा विशाल अस्थि पर्वत उसी क्षण पूरी तरह अस्थि राख में बदल गया। यह दृश्य एक तूफान जैसा था, अत्यंत प्रभावशाली। हालांकि यह अस्थि राख बिखरी नहीं, बल्कि केंद्र में तेजी से संघनित हो गई और अंततः एक अवर्णनीय स्वर्गकंपायमान आकृति बन गई। इस आकृति का रूप और चेहरा अविभाज्य था, केवल एक मानव आकृति दिखाई दे रही थी। संत का प्रेत, देव बुदबुदाया। इस आकृति का आकार अकल्पनीय था, जो हड्डियों के पहाड़ के हजारों फीट से भी ज्यादा ऊंचा था, आकाश में उड़ रहा था। इसके अलावा इस क्षण अचानक एक अवर्णनीय और अद्भुत आभा फैल गई, जो दूर तक फैल रही थी। देव के हर शब्द, हर एक अक्षर पर वे विश्वास करते थे। यह जगह निचले तारा क्षेत्र में एक युद्ध क्षेत्र होनी चाहिए, देव ने कहा। बोलने के बाद उसने हड्डी के पहाड़ की ओर देखा और आगे बढ़ गया। भनभनाहट। जैसे ही उसने एक कदम रखा,
हड्डी का पहाड़ अचानक गुनगुनाने लगा। इस गुनगुनाहट में ऐसा लगा जैसे अनगिनत प्राणी दहाड़ रहे हों। देव के अलावा सभी के कानों से खून बहने लगा और उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। इसके अलावा एक आश्चर्यजनक प्रकाश अवरोध अचानक प्रकट हुआ, जिसने पूरे हड्डी के पहाड़ को ढक लिया। आयुष सचमुच सही था। यहाँ वह तथाकथित संत संरक्षण है। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसका चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया। उसने नक्शे की हड्डी निकाली और उसे सीधे प्रकाश अवरोध पर दबा दिया। भिनभिनाहट। जैसे ही नक्शे की हड्डी दबाई गई, पूरी प्रकाश स्क्रीन तुरंत कंपन करने लगी। उसी क्षण एक आकाश को हिला देने वाली रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही नक्शे की हड्डी दबाई गई, अनंत हड्डियों का पहाड़ भी कंपन करने लगा। पीछे हट जाओ। देव ने भौहें चढ़ाई और तुरंत बोला। ईशान और बाकी लोग जल्दी से पीछे हट गए और वान परिवार का शिष्य और भी पीछे हट गया। धमाका। जैसे ही सभी पीछे हटे, विशाल अस्थि पर्वत अचानक उसी क्षण फट पड़ा। मानो उसी क्षण उसके भीतर कोई स्वर्गकंपायमान ऊर्जा फूट पड़ी हो। असंख्य लाशें उसी क्षण शून्य लोक में घुस आईं, परत दर परत बिखरती गईं, और पलक झपकते ही वे अनंत अस्थि राख में बदल गईं, आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए आश्चर्यजनक रूप से विशाल। न जाने कब एक ठंडी हवा चलने लगी, जिसने अस्थि राख को हिलाकर उसे केंद्र की ओर इकट्ठा कर लिया। दसियों हजार फीट ऊंचा विशाल अस्थि पर्वत उसी क्षण पूरी तरह अस्थि राख में बदल गया। यह दृश्य एक तूफान जैसा था, अत्यंत प्रभावशाली। हालांकि यह अस्थि राख बिखरी नहीं, बल्कि केंद्र में तेजी से संघनित हो गई और अंततः एक अवर्णनीय स्वर्गकंपायमान आकृति बन गई। इस आकृति का रूप और चेहरा अविभाज्य था, केवल एक मानव आकृति दिखाई दे रही थी। संत का प्रेत। देव बुदबुदाया। इस आकृति का आकार अकल्पनीय था, जो हड्डियों के पहाड़ के हजारों फीट से भी ज्यादा ऊंचा था, आकाश में उड़ रहा था। इसके अलावा इस क्षण अचानक एक अवर्णनीय और अद्भुत आभा फैल गई, जो दूर तक फैल रही थी। निर्मल ने कहा, मुझे नहीं पता कि किस शक्ति ने संत की सुरक्षा को सक्रिय किया। अगर यह एक साधारण बल है तो ठीक है, लेकिन अगर यह एक सुपर संप्रदाय है या 13 परिवारों में से एक है। युवा संप्रदाय नेता। इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हजारों बल प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप 10 सुपर संप्रदायों और 13 परिवारों के साथ साथ वानबाओ मंडप, 9 स्वर्ग टॉवर, ड्रैगन मार्शल कॉमर्स वगैरह को भी जोड़ दें, तो भी केवल लगभग 30 प्रमुख बल ही बचते हैं। क्या यह संयोग हो सकता है कि इस संत की सुरक्षा उन्हीं के द्वारा सक्रिय हुई? वास्तव में इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र का प्रत्येक द्वार अलग है और इसमें कोई छलकपट शामिल नहीं है। वे प्रमुख बल बस ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन यहाँ उनके पास मानचित्र की हड्डी को बहुत तेजी से प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। अगर वे ही हैं तो क्या हुआ? हम अंदर आते ही तितर-बितर हो गए थे। इसलिए अगर यह सचमुच 10 महासंप्रदायों या अन्य प्रमुख शक्तियों में से एक भी हो, तो भी उन्हें इस समय अपने सभी सदस्यों को इकट्ठा करने में मुश्किल होगी। वर्षावन संप्रदाय के शिष्य लगातार बोल रहे थे, सभी बेहद उत्साहित थे। यह हमारे वर्षावन संप्रदाय का अवसर है। निर्मल की आंखें चमक उठीं। मयूर ने हमेशा मुझसे प्रतिस्पर्धा की है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में यह प्रवेश भी हमारी एक शर्त है। जो भी ज्यादा संतों की खोपड़ियां प्राप्त करेगा, वह वर्षावन संप्रदाय का अगला संप्रदाय गुरु होगा। अगर मुझे इससे एक अवसर मिलता है, तो मैं न केवल वर्षावन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु बन सकता हूं, बल्कि इस अवसर का उपयोग वर्षावन संप्रदाय को दूसरे दर्जे का या यहां तक कि प्रथम श्रेणी का भी बनाने के लिए कर सकता हूं। जाओ। इसी तरह देव और अन्य लोगों के उत्तर में
लगभग 300 मील दूर लोगों का एक समूह भी था जो खून थूक रहा था और पीछे की ओर उड़ रहा था। ये लोग तीसरे दर्जे के संप्रदाय देवचंद्र संप्रदाय के थे। देवचंद्र संप्रदाय के लगभग 200 लोग थे और उनका नेता भी देवचंद्र संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख कौशल था। संत का प्रेत, यह संत का प्रेत है। जब उसने हड्डी की राख से बनी विशाल आकृति देखी तो कौशल की आंखों में आश्चर्यजनक चमक आ गई। बिना कुछ कहे वह सीधे देव के स्थान की ओर चल पड़ा। पश्चिम में 100 से ज्यादा लोग थे। उनके कपड़े साफ तौर पर महासंप्रदाय जेड वॉयड पैलेस के थे। केतन, जिसने पहले देव और अन्य लोगों को भंवर से बाहर जाने से रोका था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, यहाँ मौजूद था। इस समय उसका भौतिक शरीर आश्चर्यजनक रूप से पुनः संघनित हो गया था, लेकिन उसका चेहरा किसी मृत व्यक्ति की तरह भयानक रूप से पीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से देव द्वारा अपने भौतिक शरीर का आधा हिस्सा काट देने से उसे बहुत गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि उसका भौतिक शरीर ठीक हो गया था, लेकिन वास्तव में चोटें अभी भी बनी हुई थीं। हाँ 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 हाँ। जब उसने संत के प्रेत को देखा तो केतन जोर से हंस पड़ा। सुबलियाओ, जब मैं इस तीसरे परीक्षण में जेड वॉयड पैलेस को एक रैंकिंग दिलाने के लिए नेतृत्व करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से उस एक कृपाण के वार का बदला लो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, केतन ने हाथ हिलाया और सीधे देव और बाकी लोगों के स्थान की ओर चल पड़ा। दक्षिण पूर्व दिशा में केवल 50 से ज्यादा लोग थे। उनके कपड़ों से लग रहा था कि वे प्रथम श्रेणी के संप्रदाय चांगान पर्वत द्वार से थे। चांगान पर्वत द्वार का नेता इस बार युवा संप्रदाय का नेता नहीं, बल्कि गहरे बैंगनी बालों वाला एक व्यक्ति था। यह व्यक्ति चांगान पर्वत द्वार संप्रदाय के गुरु तारक के निजी शिष्यों में से एक था। एक संत का प्रेत। जब उसने उस विशाल आकृति को देखा तो तारक की आंखों में एक रक्तिम प्रकाश चमक उठा। महान दानव देवता ने आदेश दिया है कि हमें दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता हासिल करनी होगी, और जितना ऊंचा पद उतना ही अच्छा। तारक चिल्लाया, तुरंत वहां जाओ। इस संत की खोपड़ी हमारे चांगान पर्वत द्वार की है। यह सिर्फ वर्षावन संप्रदाय नहीं था, न ही सिर्फ चांगान पर्वत द्वार, और निश्चित रूप से सिर्फ जेड शून्य महल और देवचंद्र संप्रदाय भी नहीं थे। विभिन्न दिशाओं में कुल मिलाकर लगभग 10 सेनाओं ने उस दमनकारी आभा को उसी क्षण प्रकट होते हुए महसूस किया और संत की मायावी आकृति देखी। बिना एक शब्द कहे वे सभी देव और अन्य लोगों की ओर चल पड़े। इस समय देव भौहें चढ़ाए आगे की ओर देख रहा था। उसके सामने अभी भी एक प्रकाश पर्दा था और प्रकाश पर्दे पर लहरें बह रही थीं। प्रत्येक घुमाव से वह थोड़ा थोड़ा विलीन हो रही थी। प्रकाश पर्दे के अंदर लगभग 30 फुट ऊंचा एक कंकाल था, जो एकमात्र ऐसा था जो धूल में नहीं बदला था। वह अक्षुण्ण था, उसकी खोपड़ी अभी भी मौजूद थी और उसके चिकने माथे पर एक रून मुहर चमक रही थी। संत की खोपड़ी। जब उन्होंने यह रून मुहर देखी तो वांग परिवार के सभी शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे, क्या यह संत की खोपड़ी है? देव की आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं, लेकिन इस सुरक्षा कवच को पूरी तरह से खोलने में लगभग आधा घंटा लगेगा, और आधे घंटे में मुझे डर है कि कई ताकतें पहले ही यहाँ दौड़ रही होंगी। संप्रदाय गुरुदेव। तभी वांग परिवार के किसी व्यक्ति ने अचानक कहा, द्वितीय युवा गुरु इवान के अनुसार इस संत की खोपड़ी प्राप्त करने के बाद जिसके पास भी यह होगी, उसके माथे पर एक रून मुहर दिखाई देगी, जिसका अर्थ है कि अगर कोई संत की खोपड़ी प्राप्त भी कर ले तो भी दूसरों को पता चल जाएगा और इसे छिपाया नहीं जा सकता। देव की निगाहें झपक गईं और वह अचानक उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए मुड़ा, तुम्हारा नाम क्या है? वांग धर्म युवक चौंक गया। बहुत अच्छा।
देव ने सिर हिलाया। इसके बाद, अगर तुम चाहो तो अपने परिवार को ला सकते हो, अपने वांग परिवार के वंश को तोड़ सकते हो और फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो सकते हो। धर्म स्तब्ध रह गया और चुप हो गया। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शांति से पालथी मारकर बैठ गया। उसका इरादा तो बस एक गुप्त कला से इस सुरक्षा को भेदने का था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह ऐसा कर पाएगा या नहीं। अगर कर पाता तो वह संत की खोपड़ी लेकर जल्दी से निकल सकता था। लेकिन धर्म ने यह बात साफ साफ देख ली थी, इसलिए उसने तुरंत खुद को याद दिलाया कि अगर वह इसे जल्दी भी समझ लेता तो भी इसे छिपा नहीं सकता। इस व्यक्ति की दृढ़ता और दूरदर्शिता से देव उसकी बहुत प्रशंसा करता था, इसीलिए उसने उसे आमंत्रित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आमतौर पर आधा घंटा पलक झपकते ही बीत जाता। लेकिन इस समय ईशान और अन्य लोगों के लिए हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। वे बहुत तनाव में थे। उनका दिव्य विचार लगातार आसपास के वातावरण को देख रहा था, इस डर से कि कोई आकर उन्हें परेशान न कर दे। जैसे जैसे समय बीतता गया, 20 मिनट बीतने के बाद ईशान और बाकी लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। बस 10 मिनट और, ईशान बुदबुदाया। 5 मिनट बाद ईशान ने फिर कहा, बस 5 मिनट और। दिव्या उससे नाराज हो गई और घूरकर कुछ कहने ही वाली थी कि देव, जो पालथी मारकर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वे यहाँ हैं। ये शब्द सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए और फिर उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ कौन है? क्या ये फीनिक्स संप्रदाय के महान शक्ति पुरुष नहीं हैं? दूर से हंसी की आवाज आई और जैसे ही आवाज धीमी हुई, 200 से ज्यादा लोग यहाँ प्रकट हो गए। यह न तो वर्षावन संप्रदाय था, न ही देवचंद्र संप्रदाय, और न ही केवल 100 से ज्यादा लोगों वाला Z0 महल या 50 से ज्यादा लोगों वाला चांगान पर्वत द्वार। नेता लगभग 30 साल का एक आदमी था, जिसके हाथ में एक गहरे बैंगनी रंग का लौकी था, जिससे कभी कभी आग की लपटें निकलती थीं। लपटें भी गहरे बैंगनी रंग की थीं, और जैसे ही वे भड़कती थीं, शून्य क्षेत्र से लगातार सिहरन जैसी आवाजें निकलती थीं, मानो तापमान बहुत ज्यादा हो। तुम कौन हो? ईशान ने भौहें चढ़ाई। फीनिक्स संप्रदाय घमंडी है और सुपर संप्रदायों को भी नीची नजर से देखता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि तुम हमें नहीं पहचानते। उस आदमी के शब्द व्यंग्य से भरे थे। मुझे अपना परिचय देने दीजिए, मैं शिवम हूँ, चतुर्थ श्रेणी संप्रदाय, दिव्यप्राण संप्रदाय का युवा संप्रदाय नेता। मुझे लगता है कि फीनिक्स संप्रदाय, जो महासंप्रदायों की भी परवाह नहीं करता, हमारी भी परवाह नहीं करेगा, है ना? ईशान ने गहरी भौहें चढ़ाई। यह शिवम बेहद घमंडी लग रहा था। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसने फीनिक्स संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बारे में सोचने पर यह बात समझ में आई। फीनिक्स संप्रदाय और Z0 महल के बीच युद्ध के कारण उनके दोनों संप्रदायों को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल अंतिम चरण में प्रवेश करना पड़ा, और शिवम जैसे लोगों की नज़र में एक छठी श्रेणी के संप्रदाय और एक चौथी श्रेणी के संप्रदाय में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक चौथी श्रेणी के संप्रदाय के लिए वे अकेले 10 पांचवीं श्रेणी के संप्रदायों को नियंत्रित करते थे, और पांचवीं श्रेणी के संप्रदायों के नीचे 10 और छठी श्रेणी के संप्रदाय थे। यह कहा जा सकता है कि यह दिव्यप्राण संप्रदाय 100 छठी श्रेणी के संप्रदायों को नियंत्रित करता था, तो वे एक छोटे से फीनिक्स संप्रदाय को गंभीरता से कैसे ले सकते थे? इस संत की सुरक्षा, इसके पूरी तरह खुलने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, है ना? शिवम और बाकी लोग वहां गए और तुरंत संत की खोपड़ी देखकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। उनका लालच साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय का भाग्य बहुत अच्छा है। तुम यहाँ सिर्फ 3 दिन से आए हो और तुम्हें एक संत की खोपड़ी मिल ही गई। अफसोस की बात है, यह तो बस एक नजारा है।
शिवम जोर से हंसा। बहरहाल मेरा मौका बहुत अच्छा है। आज मैं न सिर्फ इस संत की खोपड़ी पा सकता हूँ, बल्कि फीनिक्स संप्रदाय के इन महान शक्तिशाली लोगों से भी मिल सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं तुम्हारे सिर लेकर Z0 महल जैसे महासंप्रदायों को अर्पित कर दूं, तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? युवा संप्रदाय नेता। 5 महासंप्रदायों से ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर अभी तक नहीं हटाया गया है। अगर तुम सुबलियाओं को मार सकते हो, तो तुम्हें कम से कम अनगिनत निम्न श्रेणी के आत्मा रत्न मिलेंगे। नुकीली ठुड्डी, बंदर जैसे गाल और चापलूसी भरे भाव वाले एक युवक ने शिवम के पीछे से कहा। तुम सही कह रहे हो। शिवम ने भौहें चढ़ाई, लेकिन मुझे उन थोड़े से स्पिरिट स्टोन्स की परवाह नहीं है। कम से कम 1 सेंट स्पिरिट ग्रेड आइटम तो इनाम में मिलना चाहिए। मुझे अब तक एक भी सेंट स्पिरिट ग्रेड आइटम नहीं मिला है। यह शिवम, क्या इसका दिमाग ठीक नहीं है? दिव्या ने ईशान की तरफ देखा। मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ईशान भी लगभग हंस पड़ा। उसने इतना घमंडी इंसान पहले कभी नहीं देखा था। न सिर्फ घमंडी और बेशर्म, बल्कि बौद्धिक रूप से भी कमजोर। अगर उसके पास सेंट स्पिरिट ग्रेड आइटम नहीं है, तो उसे इसे अपने पास ही रखना चाहिए। इसे जोर से क्यों कहना चाहिए? हालांकि इस बात से यह भी पता चलता है कि यह शिवम सचमुच फीनिक्स संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लेता था। सुबलियाओं कौन है? शिवम ने अचानक पूछा। ये शब्द सुनते ही ईशान स्तब्ध रह गया। दिव्या स्तब्ध रह गई। फीनिक्स संप्रदाय के लोग स्तब्ध रह गए। और यहाँ तक कि वांग परिवार के लोग भी उतने ही स्तब्ध रह गए। बेवकूफ! यह विचार वांग परिवार के सदस्यों के मन में उभरा। दूसरी ओर ईशान जोर से हंसा। शिवम, तुम बॉस हो, मैं तुम्हें बॉस कहूंगा, ठीक है? क्या मैं तुम्हें बाहर जाते समय अपना दिमाग लाने की तकलीफ दे सकता हूं? तुम तो यह भी नहीं जानते कि संप्रदाय का गुरु कौन है, फिर भी तुम संप्रदाय के गुरु का सिर यहां लाने का दावा करते हो। कोई बात नहीं। शिवम ने कंधे उचकाते हुए उदासीनता से कहा। अगर मैं तुम सबको मार दूं, तो तुम में से एक जरूर सुबलियाओं होगा। फुस! इसी समय 1000 झांग लंबी अचानक एक ब्लेड की रोशनी उठी, जो सीधे शून्य क्षेत्र को भेदती हुई शिवम की ओर उतरी। जो आत्मसमर्पण करते हैं वे जीवित रहते हैं, जो नहीं करते वे मर जाते हैं। उसी समय देव की ठंडी आवाज भी निकली। हाँ, ईशान और बाकी लोग गंभीर लग रहे थे। उनका पिछला मजाक गायब हो गया था और उनकी जगह हत्या की नीयत ने तुरंत जोर पकड़ लिया था। वांग परिवार के लोगों, अब तुम्हारी बारी है कार्रवाई करने की। ईशान दहाड़ा। उसकी आकृति सीधे बाहर निकली और उसके हाथ के एक इशारे से पृथ्वी रक्षक सीधे सभी पर लागू हो गया। उसी समय जमीन गड़गड़ाई और तीखे कांटे दिखाई दिए, जो तेजी से फैलकर सीधे शिवम और बाकी लोगों की ओर बढ़ रहे थे। इसके अलावा आश्चर्यजनक पेड़ उगाए और गहरी हरी लताएं लहराकर दिव्यप्राण संप्रदाय के लोगों पर हमला करने लगीं। इसके अलावा बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक के हाथों से आश्चर्यजनक अग्नि ड्रैगन गर्जना के साथ प्रकट हुए। वांग परिवार के लोगों ने भी संकोच नहीं किया। उनका सार रक्त देव के हाथों में था और इसके अलावा दूसरा पक्ष वांग परिवार से नहीं था। मुख्य बात यह थी कि शिवम की बुद्धिमत्ता ने उन्हें सचमुच घृणा का अनुभव कराया। हुश हुश हुश! इस क्षण आकृतियां तेजी से बाहर निकल आईं और जब शिवम ने यह देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा आ गया। तुम एक छोटे से छठे दर्जे के संप्रदाय मेरे दिव्यप्राण संप्रदाय पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? शिवम चिल्लाया। उन्हें मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। उसके पीछे दिव्यप्राण संप्रदाय के शिष्य बिना कुछ बोले ही बाहर निकल आए। धमाका! तभी 1000 फुट ऊंची कृपाण की रोशनी गर्जना के साथ नीचे गिरी। जमीन से आश्चर्यजनक दरारें फैल गईं और जहां भी कृपाण की रोशनी गुजरी, दिव्यप्राण संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे एकदम बदल गए।
हालांकि उन्हें सीधा वार नहीं लगा था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कृपाण की रोशनी उनके पास से गुजरते ही दर्जनों लोगों के शरीर सीधे फट गए और खूनी धुंध में बदल गए जो आसमान में बिखर गई। एक ही वार में दर्जनों लोग मारे गए। हालांकि लंबी कृपाण रुकी नहीं, जरा सी भी तीव्रता से उसकी नोक सीधे शिवम की ओर इशारा कर रही थी। शिवम दिव्यप्राण संप्रदाय के युवा संप्रदाय प्रमुख थे, जो एक चतुर्थ श्रेणी का संप्रदाय था, लेकिन उनकी साधना केवल ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर पर थी। और उनसे निकलने वाली क्यूई को देखते हुए यह सूक्ष्म रूप से अस्थिर थी, स्पष्ट रूप से उनकी अपनी साधना से नहीं, बल्कि किसी ने अपनी साधना या औषधीय गोलियों जैसी वस्तुओं का उपयोग करके इसे जबरन ऊपर उठाया था। कृपाण की रोशनी में अद्भुत क्यूई को महसूस करते हुए शिवम का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और बिना एक शब्द कहे वह तुरंत पीछे हट गए। मेरी रक्षा करो, शिवम दहाड़ा। हुश 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 उसके पीछे से 3 आकृतियां निकलीं। सभी ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर तुरंत शिवम के सामने खड़ी हो गईं। उनकी ड्रैगन शक्ति फूट पड़ी। हालांकि उनके हमले शुरू होने से पहले ही कृपाण की रोशनी चमक उठी, उसकी गति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई और एक धमाके के साथ वह उनमें से एक के पास से गुजरा, जिससे उस व्यक्ति का भौतिक शरीर फट गया। कोई भी आदि आत्मा प्रकट नहीं हुई। इस एक प्रहार से आदि आत्मा भी ध्वस्त हो गई। बाकी दोनों के चेहरे एकदम बदल गए और बिना जरा भी हिचकिचाहट के उन्होंने हमला करने की जहमत भी नहीं उठाई, तुरंत पीछे हट गए, शिवम को पकड़ लिया और भागने के लिए मुड़ गए। तुम क्या कर रहे हो? शिवम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से से दहाड़ा, तुम क्या कर रहे हो? उस संत की खोपड़ी हमारे ठीक सामने है और संत का सुरक्षा कवच खुलने वाला है और यहाँ सुबलियाओं का सिर भी है। ये सब पैसे हैं, तुम भाग क्यों रहे हो? सुबलियाओं बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, एक व्यक्ति ने कहा। एक और व्यक्ति ने भी कहा, युवा संप्रदाय के नेता, अभी उस संत की खोपड़ी की परवाह मत करो।